फिजिक्स 9th का मोशन चैप्टर का पार्ट 38 है। ये दोनों क्वेश्चन पिछले पार्ट पर ही आधारित है। क्वेश्चन नंबर 1, एक समान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ किस तरह का होता है। एक समान त्वरण की स्थिति का क्या अर्थ हुआ? त्वरण एक समान है, तो ऐसी स्थिति में देख चुके हो, ग्राफ सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है ना। और एक समान त्वरण की स्थिति का अर्थ ये हुआ, वेग में परिवर्तन का दर एक समान हो, यानी इकाई समय में वेग में परिवर्तन समान हो। तो इकाई समय में वेग में कमी भी तो हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में एक समान त्वरण का अर्थ हुआ वेग में वृद्धि हो, समान वृद्धि तो पर भी एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। वेग में समान रूप से कमी हो, समान समय में समान कमी हो तो या ह्रास हो, तो ऐसी स्थिति में ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा, जो एक समान ऋणात्मक त्वरण कहलाएगा। दो तरह की स्थिति पैदा होती है। तो पहली स्थिति में तुमको ग्राफ जो प्राप्त होगा, ये टाइम एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस पर हम लोग समय लेते हैं और इस पर वेग लेते हैं। तो एक समान त्वरण की स्थिति में एक सरल रेखा के रूप में प्राप्त होगा, यानी इस तरह प्राप्त होता है। इस ग्राफ की क्या विशेषता है? ये हो गया तुमको वेग समय ग्राफ एक समान त्वरण की स्थिति में। इसकी क्या विशेषता है? एक समान त्वरण को ये ग्राफ दर्शाता है। यही हो गया। इसको अगर हम मान ले ए अब बी, तो ए बी कहलाएगा त्वरण, ढाल कहलाता है। और ढाल को ही यहाँ त्वरण कहेंगे, क्योंकि त्वरण से संबंधित बात पढ़ रहे हो, तो ये सब पिछले पार्ट में बतला दिए हैं। तो एक समान त्वरण की स्थिति में अगर त्वरण धनात्मक है तो ऋणात्मक भी न हो सकता है। तो धनात्मक त्वरण की स्थिति में एक समान धनात्मक त्वरण वेग समय ग्राफ हमें किस रूप में प्राप्त होगा? तो ध्यान दो, बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर की ओर जाएगा एक सरल रेखा के रूप में। बाईं ओर से दाईं ओर, यानी वेग में वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ ये हुआ। तो ये हो गया तुमको दूसरी स्थिति। एक समान त्वरण की स्थिति में जब त्वरण एक समान हो लेकिन ऋणात्मक हो, अर्थात एक समान ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में, तो ये तुमको इस टाइप का ग्राफ प्राप्त होगा। बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर, इसमें इस टाइप से प्राप्त होगा ना। यानी बाईं ओर से दाईं ओर नीचे की ओर एक सरल रेखा के रूप में जाएगा। निष्कर्ष के रूप में ये आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, दोनों होगा ना। ये भी हो गया तुमको वेग समय ग्राफ। दोनों ग्राफ को समझ गया ना। इसमें कुछ लिखना है, दो लाइन हम लिख देते हैं। देखो, ये चित्र 1 हो गया, चित्र 2 हो गया, समझा। और ये एक्स एक्सिस के समानांतर सरल रेखाएं खींची रहती है ना ग्राफ में, तो ये ए बी ढाल हो गया। ए बी एक समान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ या ढाल, जिसे हम एक समान त्वरण कहेंगे, एक सरल रेखा के रूप में होता है, जो बाईं ओर से दाईं ओर टाइम एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाता है। मान लिया कि वह कोण अल्फा है। अल्फा का मान जितना ही अधिक होगा, त्वरण उतना ही अधिक होगा। सेम कहानी इसमें जो है, समान ऋणात्मक त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में होता है। एक सरल रेखा के रूप में है ना, जिसकी ऊंचाई टाइम एक्सिस से बाईं ओर से दाईं ओर घटती जाती है। देखो, तो यहाँ से ग्राफ चालू होता है ये सरल रेखा के रूप में। टाइम एक्सिस से देखो ऊंचाई पहले ज़्यादा है, फिर घटती जा रही है। यही बात लिख दिए हैं। फिर देखो, चित्र 1 में ढाल ए बी एक समान त्वरण का प्रतीक है, यानी ए बी को
एक समान त्वरण के लिए ए बी का उपयोग किया जाएगा, जैसे वेग में होता है ना, इस ऊंचाई तक इतना वेग। सेम कहानी है इसमें भी। चित्र 2 में ढाल ए बी, एक का समान ऋणात्मक त्वरण ए बी हो गया तुमको एक समान ऋणात्मक त्वरण। ये जो ढाल है एक्स एक्सिस के साथ देखो अल्फा का कोण बनाता है, इसके समानांतर रेखा खींचेंगे तो होगा ये अल्फा। इसको यहाँ तक बढ़ाओ तो एकांतर कोण हो जाएगा एक समान। इस सब पर पिछले पार्ट में बहुत डिटेल में बतला दिए हैं, तो इसको तुम लोग उतार लो और क्वेश्चन नंबर 2 बतलाते हैं। देखो दूसरा का आंसर, ये भी पिछले पार्ट में ये सब बहुत अच्छी तरह बतला दिया गया है। असमान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ किस तरह का होता है? तो असमान त्वरण की स्थिति में वेग समय ग्राफ 2 तरह के होते हैं। जब असमान धनात्मक त्वरण हो, त्वरण धनात्मक हो लेकिन असमान हो, तो ऐसी स्थिति में ग्राफ वक्र रेखा के रूप में प्राप्त होता है। ऐसा पिछले पार्ट में बताए थे ना, वक्र रेखा के रूप में, जो टाइम एक्सिस से बाईं ओर से दाईं ओर ऊंचा होता चला जाता है। टाइम एक्सिस ये जो है बाईं ओर से दाईं ओर ऊंचा होता चला जाता है। इसमें ठीक टाइम एक्सिस से मतलब ऊंचाई से नीचे की ओर टाइम एक्सिस की ओर चला जाता है। जब असमान ऋणात्मक त्वरण हो, यानी वेग में ह्रास हो, कमी हो, लेकिन असमान रूप से कमी हो, तो ऐसी स्थिति में त्वरण भी असमान होगा। और हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो किस टाइप का वक्राकार ग्राफ आएगा? इस टाइप का आएगा। पिछले पार्ट में ये सब दिखला चुके हैं। बाईं ओर से दाईं ओर घटते हुए ऊंचाई के साथ आगे बढ़ता है। यह ग्राफ देखो, बाईं ओर से ऊंचाई, टाइम एक्सिस से ऊंचाई लेंगे तो बाईं ओर से दाईं ओर घटते हुए क्रम में ऊंचाई है। तो ये ऑलरेडी अच्छी तरह बतलाया हुआ क्वेश्चन सब था, इसीलिए इसमें अलग से ये 2 क्वेश्चन लिख दिए। शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो अब अगले पार्ट में दूसरे टाइप का एक ग्राफ है, इसके बाद है वृत्तीय गति।